पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के दरमियान सह-फ़रीक़ी मुज़ाकरात कल शुरू होंगे। इजलास में अफ़गान तालिबान से मुफ़ाहमती अमल और खित्ते में ताउन के हवाले से गुफ्तगू होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत होगी। पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कर रहे हैं। अफ़गान सदर से भी मुलाकात करेंगे। वही अमेरिका जो हमें डूमोर कह रहा था, आज हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी बातचीत करवा दो तालिबान से। पाकिस्तान ने बातचीत करवाई अमेरिका और तालिबान की। अगर यहाँ अमन हो गया अफगानिस्तान में, ये याद रखे पेशावर वो शहर है जो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या से क्या बन जाएगा। डूमोर कहने वाला अमेरिका आज तालिबान से मुज़ाकरात के लिए ताउन मांग रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगान तालिबान से बात करवाई। अफगानिस्तान में अमन हो तो पेशावर सेंट्रल एशिया की सरमायाकारी का हब बन सकता है। वजीर आजम इमरान खान का खैबर पख्तूनख्वा की 100 रोजा कारकर्दगी की तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल तलब कर लिया। गुज़िश्ता इजलास में बाकी रह जाने वाले वज़रा वज़ारतों की कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। वज़रा को अगले 3 माह के लिए नए अहदाफ दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत फाटा इंज़माम कमेटी का इजलास। फाटा में तरक्याती मंसूबों को जल्द मुकम्मल किया जाए, वज़ीर आज़म की हिदायत। कमेटी ने वज़ीर आज़म को फाटा इंज़माम पर पेशरफ्त के हवाले से ब्रीफिंग भी दी। ज्यादा मैं बोल नहीं सकता, मैं काम ज्यादा करता हूं और बोलता कम हूं, टू द पॉइंट बात करता हूं। जो पॉइंट की बात है मैं सिर्फ वही बात करता हूं, ऐसा ना हो कि मैं ऐसे वैसे फिसल जाऊं। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की करेगा, बोलता कम और काम ज्यादा करता हूं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का तकरीब से खिताब। गवर्नमेंट अभी तक कोई वाज़िया पॉलिसी डायरेक्शन नहीं दे सकी कि इकोनॉमी को किस तरफ लेके जाना चाहिए। पब्लिक अकाउंट कमेटी की रिकवरी आप एक पलड़े में रखिए और दूसरे में आप रखिए नैब की रिकवरी। पब्लिक अकाउंट कमेटी की जो रिकवरी है वो उसने नैब की रिकवरी को उससे कई गुना ज्यादा रिकवर किया। हुकूमत मुल्क में इस्तेहकाम कायम नहीं कर सकी। मौजूदा हुकूमत के पास कोई पॉलिसी नहीं। पीपल्स पार्टी के सेनेटर मुस्तफा नवाज खोकर की प्रोग्राम आज राना मुबशर के साथ में गुफ्तगू। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कारकर्दगी को नैब से बेहतर करार दिया। एक्सॉन दुनिया का सबसे बड़ा जायंट हमारे समुंदर के अंदर, उन्होंने एक जगह देखी है, अब वो उनकी किश्ती आ गई, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें। इसमें इतनी गैस होगी कि 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के सारे मसले हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को गैस बहरान से निकालने का प्लान बता दिया। कहा एक्सॉन ने समंदर में खुसूसी मकाम पर गैस की मौजूदगी का इम्कान जाहिर किया है, जिससे 50 साल तक मुल्क की जरूरियात पूरी होंगी। डॉलर का रेट बढ़ जाता है, वजीर आजम को नहीं पता। गैस का प्रेशर कम हो जाता है, वजीर आजम को नहीं पता। गैस की सप्लाई कम हो जाती है, वजीर आजम को नहीं पता। इतनी लाइल्म मुझे नहीं समझ आता, पाकिस्तान की तारीख में शायद कोई भी हुकूमत नहीं थी। मुल्क भर में गैस का बहरान बरकरार, साई सरकार भी परेशान। गैस का मसला हल होने तक सिंध हुकूमत एहतजाज जारी रखेगी। वफाकी हुकूमत अवामी मसाइल से लाइल्म है। मुशीर इत्तलात सिंध मुर्तजा वहाब की प्रोग्राम सवाल है पाकिस्तान का में गुफ्तगू। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया है दोबारा। हुकूमत ने एक बार फिर कंसेशन दी है। इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। मुल्क में गैस बहरान की जिम्मेदार नवाज शरीफ एंड कंपनी है। वजीर इत्तलाफ फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा नून लीग ब्लैकमेलर है, उनकी वजह से पार्लियामेंट में कोई कानून साजी नहीं हो रही। लाहौर के हल्का PP 168 में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार असद खोकर की बढ़तरी बरकरार रही। मुल्क भर में सर्दी का राज। कालाम में दर्जा हरारत -11 तक जा पहुंचा। कराची में भी ठंडी हवाएं चलने लगी।
कराची के समंदर किनारे सजा मजेदार और लजीज खानों का मेला। ठंडी हवाओं में गर्मा गर्म खानों का खूब लुत्फ उठाया। अमेरिका में 217 स्काई डाइवर्स की महारत 19,000 फीट की बुलंदी पर स्काई डाइविंग करके सबको हैरान कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं किरण रिजवी और मैं हूं अली आबिद। सबसे पहले आपको बताएं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत के इलाके बुलीदा में ऑपरेशन किया है। इस दौरान कार्रवाई में 4 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग फटने से 6 सिक्योरिटी एहलकार भी शहीद हुए। तफसीलात जानते हैं आई न्यूज कोयटा के ब्यूरो चीफ मुजीब अहमद से। इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मुजीब। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुर्बत के इलाके में ऑपरेशन किया है, आपके पास क्या इत्तलात है? जी किरण, ये बड़ी अहम कार्रवाई है। इतलात ये मिली थी सिक्योरिटी फोर्सेस को कि दहशतगर्दों ने बुलेदा के इलाके वकाई में अपनी पनाहगाहें कायम कर रखी हैं, जिस पर यह ऑपरेशन इंटेलिजेंस बेस शुरू किया गया। फोर्सेस की गाड़ियां जब यहाँ पहुंची हैं तो एक गाड़ी बारूदी सुरंग की जरद में आई और धमाके से तबाह हुई। इसमें 6 एहलकार शहीद हुए हैं, जिनके नाम नायब सूबेदार गुल शहादत, नायक लाल खान, नायक साजिद, सिपाही अनवर, नायक नवाज और सिपाही सज्जाद शामिल हैं। इनकी डेड बॉडीज को कराची मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि जो ऑपरेशन था इसमें 4 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए हैं। इनका ताल्लुक कल-अज़म तंजीम से है। उनके कब्जे से भारी तादाद में असला गोला बारूद बरामद किया गया। तो मुझे कुछ पता लग पाया है कितने अरसे से ये लोग यहाँ पर मौजूद थे? ये इस इलाके में काफी अरसे से मौजूद थे और पहाड़ों से कार्रवाइयां करते थे। फोर्सेस पे पहले भी कई हमले किए जाते रहे। इन्हीं इतलात पर यह कार्रवाई की गई। अब भी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस पूरे इलाके को फोर्सेस ने घेरे में लिया हुआ है। 4 दहशतगर्द मारे गए हैं, जबकि अगर ये जो 4 दहशतगर्द आप बता रहे हैं मारे गए हैं, इनमें से कोई मोस्ट वांटेड भी था? किसी के ऊपर हेड मनी भी थी? जी अभी तक नाम तो ISPR की तरफ से नहीं बताए गए, लेकिन ये पता लगा है कि कल-अज़म तंजीम से इनका ताल्लुक है। और ये कल-अज़म तंजीम न सिर्फ फोर्सेस पर हमलों में मुलविस रही, बल्कि शहरियों पर और ज़ायरीन पर भी हमले करती रही, जो ईरान जाने के लिए इस रास्ते से गुजरते थे। तो सिक्योरिटी एहलकार जख्मी भी हुए हैं क्या मुजीब? जी इस हवाले से तस्दीक नहीं की गई। इतलात जरूर है, लेकिन सरकारी तौर पे ISPR की तरफ से तस्दीक नहीं की गई। ठीक है मुजीब अहमद, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। एक और अहम खबर दें आपको। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर 6 फरीकी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे। काबुल में होने वाले मुज़ाकरात में अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। इस इजलास में अफगान तालिबान से मुफाहमती अमल और खित्ते में ताउन के हवाले से गुफ्तगू होगी। सिफारती ज़राए का कहना है कि बातचीत के 3 दौर होंगे। तमाम वज़ीर ख़ारजा की अफ़गान सदर से भी मुलाकात होगी। ज़राए का कहना है कि मुज़ाकरात में कराची में चीनी कौंसल खाने पर हमले में मुबैना तौर पर अफगान और भारतीय खुफिया एजेंसी के गठजोड़ के हवाले से भी बात होने का इम्कान है। पाकिस्तानी वफ़द में सिविल और अस्करी हुक्काम भी शामिल होंगे। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे नवीद हमारे साथ मौजूद हैं। जी नवीद बताइएगा। जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा के मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल काबुल में मुनक्किद होगा। कल नहीं बल्कि आज काबुल में मुनक्किद होगा। इससे पहले दौर पिछले साल नवंबर में मुनक्किद हुआ था, वो बीजिंग में हुआ था। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन जो है वो अफगानिस्तान में जो मुफाहमती अमल चल रहा है और पीस प्रोसेस है उसके हवाले से तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी आज सुबह सेक्रेटरी ख़ारजा तहमीना जजवा और अस्करी हुकाम के हमरा एक बड़ा वफद लेकर काबुल रवाना हो रहे हैं, जहाँ पे उनकी चीन के सफीर, चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगानिस्तान के वज़ीर ख़ारजा सलाहुद्दीन ज़मानी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। इस मुज़ाकरात की एक अहम बात यह है कि इसमें चीन की तरफ से एक ड्राफ्ट इंतहाई दहशतगर्दी के तौर पर एक ड्राफ्ट MOU दिया गया है और इस MOU को पर अगर दस्तखत हो जाते हैं तो ये तीनों ममालिक के दरमियान बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, क्योंकि फिर इंतहाई दहशतगर्दी के हवाले से एक मुतफ़क्का लाहे अमल बनाया जा सकेगा। पाकिस्तान ने
इस हवाले से अपनी कुछ सिफारिशात भी पेश की है और इससे पहले गुज़िश्ता रोज तीनों मुल्क के आला हुक्काम के दरमियान एक टेक्निकल लेवल की बातचीत हुई है, जिसमें इस स्टार्ट पर बात हुई है। ठीक है, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर सहफरीकी मुज़ाकरात आज से शुरू होंगे और काबुल में होंगे ये मुज़ाकरात, जिसमें अफगानिस्तान, पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा शिरकत करेंगे। रिपोर्ट कर रहे थे नवीद अकबर, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का जायजा इजलास आज होगा। पहले मरहले में 26 वजारतों की 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा लिया जा चुका है। इस इजलास में बाकी वजारतों और वज़रा की कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। अहम खबर आपको दें कि वफाकी काबीना का परफॉर्मेंस जायजा इजलास आज होगा। इंतहाई अहम इजलास कहा जा रहा है। वज़रा को अगले 3 माह के लिए अहदाफ भी दिए जाएंगे। आपको बताएं कि इजलास की सदारत वज़ीर आज़म इमरान खान खुद करेंगे। 26 वजारतों की 100 रोज़ा कारकर्दगी का जायजा लिया जा चुका है। बाकी वजारतों और वज़रा की परफॉर्मेंस का जायजा अब लिया जाएगा। अभी आपको बताएं कि सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को मजीद $1 अरब मौसूल हो गए। ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आएगी। मुआहिदे के तहत तीसरी और आखिरी किस्त जनवरी में मिलेगी। पाकिस्तानी मईशत को फिर सहारा मिल गया। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो गया। सऊदी अरब से $6 अरब के मुआहदे के तहत $1 अरब की दूसरी किस्त भी मौसूल हो गई। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $14 अरब 75 करोड़ हो गए। अब डॉलर की तलब कम होगी और रुपए को सहारा मिलेगा, जबकि आइंदा माह मजीद $1 अरब की तीसरी किस्त आने के बाद मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर को और तक़वियत मिल जाएगी। भारी फीसें लेने वाले निजी स्कूल्स हो जाएं तैयार, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इदारे एक्शन में आ गए हैं। FIA और FBI ने जायद फीसें वसूल करने वाले 22 बड़े निजी स्कूल्स पर छापे मारकर रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। भारी फीसें निजी स्कूल्स पर भारी पड़ गईं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इदारे एक्शन में आ गए। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के 22 स्कूल चेन्स पर छापे मारे गए। FBR और FIA की मुश्तरका एक्शन के दौरान रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया और अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए गए। वजीर तालीम पंजाब ने भी फीसों में कमी और एडजस्टमेंट के अदालती हुक्म पर मनोअन अमल कराने का ऐलान कर दिया। जो कोर्ट का फैसला आया है इंशाअल्लाह ताला उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। पंजाब स्कूल डिपार्टमेंट जो है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट 31 दिसंबर तक प्राइवेट स्कूल्स को ये सारा इम्प्लीमेंट करने के लिए रिफंड ऑफ द फीस और एडजस्टमेंट ऑफ द समर फीस। सराय के मुताबिक जिन स्कूल्स का रिकॉर्ड कब्जे में लिया गया है उनके अकाउंट्स का फॉरेंसिक ऑडिट जल्द मुकम्मल करवा दिया जाएगा। लाहौर के हल्का PP 168 में दोबारा वोटों की गिनती का अमल मुकम्मल हो गया है। दोबारा गिनती में भी तहरीक इंसाफ के असद खोकर की बढ़तरी बरकरार रही। लाहौर के हल्का PP 168 में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना खालिद कादरी की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती की गई। दोबारा गिनती में भी तहरीक इंसाफ के मलक असद खोकर की बढ़तरी बरकरार रही। दोबारा गिनती के दौरान दोनों उम्मीदवारों के वोट कम हो गए। रिटर्निंग ऑफिसर रहमान ने दोबारा वोटों की गिनती का नतीजा जारी कर दिया, जिसके मुताबिक PTI के असद खोकर 17,571 वोट लेकर कामयाब करार पाए, जबकि मुस्लिम लीग नून के राना खालिद कादरी 16,870 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। चीफ जस्टिस का कहना है कि साबिक वज़ीर आला ने पाकिस्तान किडनी एंड लीवर ट्रांसप्लांट पर 22 अरब लगा दिए, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन भी नहीं हुआ। इतने में तो 5 अस्पताल बन जाते। ये केस बराह रास्त नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। मौजूदा पंजाब हुकूमत से कोई काम नहीं हो रहा। सूबाई हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है। साबिक वजीर आला ने एक अस्पताल पर 22 अरब खर्च कर दिए, लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट का एक ऑपरेशन भी नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट का अवामी पैसे के ज़िया पर इज़हार अफसोस। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने PKLI के इंचार्ज डॉक्टर सईद अख्तर से मुकालमा करते हुए कहा, आप शहबाज शरीफ के बड़े करीब थे। अगर आप कहें तो बता दूंगा कि कैसे आप शहबाज शरीफ से मिले थे। जितने पैसे PKLI पर खर्च हुए, इतने में तो 5 अस्पताल बन जाते। ये केस तो बराह रास्त नैब या एंटी करप्शन को देना चाहिए। चीफ जस्टिस ने पंजाब हुकूमत पर भी बरहमी का इजहार किया और कहा,
पंजाब हुकूमत को एक काम कहते हैं उनसे वो भी नहीं होता। सेहत से मुतालिक सारे काम रुके हुए हैं, अभी तक हेल्थ केयर बोर्ड ही नहीं बना। बात करो तो सुर्खियां लग जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट का कंट्रोल संभालने के लिए कानून साजी की समरी पर सूबाई काबीना को 2 हफ्ते में फैसला करने का हुक्म दे दिया। जो काम नहीं करेगा सीधा घर जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने केबी के हुकूमत में शामिल तमाम वज़रा को साफ साफ बता दिया है। 100 रोज़ा कारकर्दगी पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए इमरान खान का कहना था कि अब हमें ना हुकूमत गिरने का खौफ है और ना ही फॉरवर्ड ब्लॉक का डर है। 3 माह है, जो वजीर काम नहीं करेगा वो सीधा घर जाएगा। जो भी मेरे वजीर हो तो सबको ऑफिस जाना चाहिए, हर रोज ऑफिस जाना चाहिए और मुझे पता चल जाएगा कौन ऑफिस नहीं जाता। फिर कोई ना कहना कि जी मेरी वजारत ले लिया। अब तो हमें प्रॉब्लम भी नहीं है। पहले तो बड़ा मसला था, सारा वक्त डर लगा रहता था कि अगर किसी को वजारत उठाया वो फॉरवर्ड ब्लॉक ना बुला रहे और गवर्नमेंट ना गिर जाए। अब तो हमें वो भी मसला नहीं है। अगर कोई भी ब्यूरोक्रेट आपके सामने रुकावट पेश करता है, आप उसके खिलाफ एक्शन लें। आप अगर ये कहेंगे कि जी मैं क्या करता, मुझे ब्यूरोक्रेट ने काम नहीं करने दिया, लोग आपको डंडों से मारेंगे। जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपके नीचे काम नहीं कर रहा उसको निकालें, अगर वो आपको सैबोटेज कर रहा है उसके खिलाफ एक्शन लें। वज़ीर आज़म ने ब्यूरोक्रेसी को वार्निंग तो दी, पर साथ ही ये भी बता दिया कि माजी में ब्यूरोक्रेसी क्या थी। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 1950 में जब वालिद सरकारी नौकरी में आए तो 1 माह की तनख्वाह से गाड़ी खरीद सकते थे, लेकिन अब वज़ीर आज़म की जो तनख्वाह मिलती है उससे बनी गाला का खर्चा भी नहीं निकल सकता। एक्सॉन कंपनी 27 साल बाद सरमायाकारी कर रही है। मेरे वालिद जब 1950 में जब गवर्नमेंट सर्विस में आए और जब वो काम कर रहे थे तो 1 महीने की सैलरी में गाड़ी खरीद सकते थे। मुझे तो जो प्राइम मिनिस्टर को तनख्वाह मिलती है वो मेरे बनी गाला का महीने का खर्चा ही नहीं निकलता उस पर। जब हमने अपना ये सिस्टम ठीक कर लिया, यहाँ इतना पैसा आएगा हम सही तनख्वाहें सबको दे सकेंगे। एक्सॉन दुनिया का सबसे बड़ा जायंट है। 27 साल के बाद उन्होंने फैसला किया पाकिस्तान आने का। हमारे समुंदर के अंदर उन्होंने एक जगह देखी है और उन्होंने कहा कि अब वो उनकी किश्ती आ गई, वो ड्रिलिंग कर रहे हैं उसमें। वो ये कह रहे हैं कि हमें लग रहा है कि इसमें इतनी गैस होगी कि 50 साल तक पाकिस्तान के गैस के सारे मसले हल हो जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं कि डूमोर कहने वाला अमेरिका आज तालिबान से मुज़ाकरात के लिए ताउन मांग रहा है। पाकिस्तान ने अमेरिका की अफगान तालिबान से बात करवाई। अफगानिस्तान में अमन हो तो पेशावर सेंट्रल एशिया सरमायाकारी का हब बन सकता है। वही अमेरिका जो हमें डूमोर कह रहा था, आज हमें कह रहा है कि अफगानिस्तान में हमारी बातचीत करवा दो तालिबान से। तो आज बातचीत हो रही है और इंशाल्लाह 17 को पाकिस्तान ने बातचीत करवाई अमेरिका और तालिबान की। अगर यहाँ अमन हो गया अफगानिस्तान में, ये याद रखे पेशावर वो शहर है जो कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या से क्या बन जाएगा, क्योंकि ये सारा आगे रूट चाइना की भी वजह से, कनेक्टिविटी सीपैक की वजह से ये सेंट्रल एशिया तक रूट खुल जाएगा। इसका मतलब कि पेशावर एक हब बन जाएगा और फिर टूरिज्म का हब बन सकता है। जो बाला हिसार फोर्ट है, इसको हम फ्रंटियर को और जमीन देंगे, इसको हम सेंटर बना देंगे पेशावर का और टूरिज्म का सेंटर बना देंगे। हुकूमत नून लीग से ब्लैकमेल हो गई, ऐसा हम नहीं, वफाकी वज़ीर इत्तलात का कहना है। जेलों में मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि शहबाज शरीफ के नाम पर अपोजिशन ने ब्लैकमेल किया। अब उनकी कोशिश है कि दबाव डालकर NRO लिया जाए। शहबाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी ब्लैकमेलर्स हैं, उन्होंने ब्लैकमेल किया है। दोबारा कहा गया कि जब तक कमेटी नहीं बनती इलेक्शन के मामलात को, उस वक्त तक हम जो है ये नहीं खोने देंगे। वो कमेटी बना दी गई। अब ये तीसरा मामला आया है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का और हुकूमत ने एक बार फिर कंसेशन दी है। इस वक्त जो अपोजिशन है उसका एजेंडा सिर्फ ये है कि किसी तरीके से मुकदमात से जान छुड़ाई जा सके। एक हुकूमत के ऊपर 24 घंटे गर्जना बरसना चाहते हैं कि हमारे एहतसाब के मुकदमात जो है उसके ऊपर उन्हें NRO मिल सके, और वो ये तमाम दबाव एक NRO डालने के लिए उसके ऊपर जो है ये इस वक्त जो है वो कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब जो है मेरी नज़र में उनको बड़ा पहले मॉडल टाउन में गिरफ्तार होना चाहिए। फ्लैगशिप रेफरेंस जो है, ये जो रेफरेंसेस हैं ये आखिरी मरहले में दाखिल हो रहे हैं और जल्दी जो है वो फिर इंशाल्लाह मियाँ साहब को आप जेल में देखेंगे। और क्या
ना करते हुकूमत ने हाँ कर ही दी। चेयरमैन PAC के लिए पीछे कौन हटा? सहाफी ने शहबाज शरीफ से सवाल पूछा। शहबाज शरीफ ने जवाब दिया, आगे बढ़ने या फिर पीछे हटने की कोई बात नहीं। पार्लिमानी रिवायत के मुताबिक ऑपोजिशन लीडर ही चेयरमैन होता है। वो पीछे हटे, आप कितना आगे बढ़े? पीछे हटने या बढ़ने की बात नहीं भाई मेरे, ये पार्लिमानी जो रवायात हैं और जमहूरी जो वैल्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथन करेगा ये फैसला। और हमजा शहबाज का कहना है कि नून लीग से इंतकाम लिया जा रहा है, हमारे साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया जा रहा है। उन्होंने बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देने जाने के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया। महंगाई पर हुकूमत को तनकीद का निशाना भी बनाया। मेरा नाम ECL में नहीं है, मेरा बुनियादी हक है कि मैं अपना जो है उसको इस्तेमाल करते हुए बाहर जाऊं। ऐसा सलूक किया गया जो एक दहशतगर्द के साथ होता है। लेकिन नाजी साहब, बात करने से पहले, कोई ऐसा हथकंडा आजमाने से पहले अपनी काबीना में भी दाएं बाएं देखा करें। ख्वाजा सलमान रफीक साहब जो हमारे MPA हैं, एक बहुत मेहनती इंसान है कि 3 सूबाई असम्बलियों में रूल्स हैं, यहाँ पर नहीं हैं, तो वो बनने चाहिए फिलफौर। उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं वो फिलफौर जारी किए जाने चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि नैब जब जरूरी समझेगी तो हमजा शहबाज शरीफ को भी गिरफ्तार कर लेगी। ख्वाजा बरादरान सालगिरह मनाने नहीं गए जो नाश्ते में ऑमलेट ना मिलने पर चीख रहे हैं। लूटमार का हिसाब करने के लिए जो है वो नैब ने और रियासती इदारों ने आपको गिरफ्तार किया है। आपकी जो है वो बर्थडे मनाने के लिए आपको गिरफ्तार नहीं किया कि अब आपकी मर्जी के मुताबिक आपको जो है ना वो कोरमा भी और निहारी भी और सुबह नाश्ते में पराठे भी और पूरी छोले भी जो है ना वो आपको पहुँचाए। हमजा शहबाज साहब का भी क्या वो भी नैब बेहतर समझेगा उन्हें गिरफ्तार किया। आसिफ जरदारी साहब भी और बिलावल जरदारी साहब, ये बिलावल हाउस नहीं है, ये रियासत है। इस किस्म की जिदबाजी अगर वो कर रहे हैं तो कानून से लंबे हाथ किसी के नहीं होते और कानून से ज़्यादा सख्त हाथ भी किसी के नहीं होते। तो एक दफ़ा की जिदबाजी तो उन्होंने कर ली, अगली दफ़ा करेंगे तो